हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित प्रश्न। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वैसे हमने इसको सॉल्व कराना दूसरे ही वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम यहाँ देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने दो वीडियोज़ हमारे पहले ही ट्रिग्नोमेट्री पे बन चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि वो आपकी बेसिक्स हैं। अगर वो आपको नहीं आएंगे तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले वो देखिए दो वीडियो, फिर इसको देखिए। अब यहाँ देखते हैं कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को जाना था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है और इसका मान कैसे निकाला जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही देख लिया है। तो इस वीडियो को भी आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इसको हम समझाएंगे अच्छे से और साथ में हमने होमवर्क दे रखा है, तो आप उसको करिएगा और बताइएगा कि समझ आया कि नहीं आया, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, फिर कॉट, फिर सेक, और क्या होता है, कोसेक होता है। और इसका मान कैसे निकाला जाता है, एक फॉर्मूला आता है लाल बटे कका से, ठीक है। ल फॉर लंब, क फॉर कर्ण, आ का मात्रा है आधार। लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस और आधार को बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये मान निकालना हमने सिखा दिया है पिछले ही वीडियो में। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, 3 cot थीटा इज इक्वल टू क्या है 4 हो, तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 हो, तो आप 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 3 cot थीटा बराबर 4 है, इसी के ज़रिए हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो जब भी हम त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, ABC नाम का है, और हमने मान लिया है कि कोण B 90 डिग्री का है, क्योंकि समकोण में तो एक कोण 90 डिग्री का होता ही है, ठीक है। और दो कोण न्यून कोण होते हैं, तो कौन सा कोण हमको थीटा मानना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थीटा दे रखा है और थीटा में ही क्वेश्चन पूछा है, तो यानी कि न्यून कोण तो हमको दिखाना पड़ेगा थीटा से। अब कहाँ हम दिखाएं, C पर दिखाएं कि A पर दिखाएं, तो हम देख रहे हैं कि कहीं भी दिखा दे जहाँ हमारी मर्जी। तो हमने क्या किया, C पर दिखा दिया थीटा। अब इस थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है लंब। इसको भी हमने पहले ही समझा दिया है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और जिस भुजा पर ये दोनों कोण टिके होते हैं वो क्या होता है, आधार। तो हम देखते हैं हमने मान क्या लिया है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, नाम है ABC, और उसमें हमने कोण B को क्या मान रखा है 90, और कोण C को क्या मान रखा है थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम देखते हैं कि cot थीटा बराबर वैसे क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। tan का उल्टा cot होता है, तो tan हमारा क्या होगा, लंब बटे आधार, तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आधार की वैल्यू क्या दी हुई रखी है 4, और लंब की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। यानी कि एक नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो जब कोई एक भुजा नहीं पता रहती है, दो पता है बाकी एक नहीं पता है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर होगा, और लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब AC हमें निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √AB² प्लस BC स्क्वायर,
ठीक, अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 3, तो हमने 3 का स्क्वायर ले लिया। बी सी की वैल्यू क्या है 4, तो हमने 4 का स्क्वायर ले लिया। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अब ये जुड़ गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। और जिसको भी नहीं पता है स्क्वायर रूट कैसे निकलता है तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, वो देख ले। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, बिना इसके आए आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है, 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखो यहाँ कॉट था, अब ना तो साइन पता है ना तो कॉस पता है, तो हम पहले साइन कॉस निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, होता है लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या पता है हमें 3 है, और कर्ण क्या आ गया 5, तो ये हो गया 3/5। कॉस थीटा देखते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ देखो आधार आ से हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, आधार बटे क्या हो गया कर्ण। तो आधार क्या दे रखा है 4, और कर्ण कितना आया 5, तो 4/5। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। क्या दिया है साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 5 तो 5 है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/5, प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है 4/5, रख दिया हमने। यहाँ देखो ये 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक। तो बचा क्या, यहाँ क्या बच गया केवल 3 बच गया। और ये क्या हो गया गुणा है, ये भिन्नों का गुणा है, ठीक है, तो 12 हो गया, और ये बटे में क्या आ गया 5। अब इसको हम जोड़ते हैं, भिन्नों को जोड़ना कैसे जोड़ते हैं इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है वो उसको देख सकता है। तो ये हो गया 3 × 5 = 15, 15 + 12 और बटे में 5 हो गया, तो ये हो गया 27/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो मान दिया है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, पहले उसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद से वहाँ से जो मिसिंग साइड्स है उसको निकालेंगे। और जब मिसिंग साइड्स पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे कि जो हमें रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक, तो उसको निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन में पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और इस पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि यदि यम साइन ए बराबर यन कॉस ए, ठीक है, हो तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यन साइन ए माइनस यम कॉस ए और अपान यन साइन ए प्लस यम कॉस ए की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है ये हम लिखते हैं, तो हमने चूकी करके लिख लिया क्या यम साइन ए और बराबर में क्या है यन कॉस ए, ठीक। अब देखो हमें निकालना क्या है, कोई तो वैल्यू पता होनी चाहिए, दोनों साइड में रेशियो है, तो हम क्या करेंगे रेशियो को एक साइड में और ये जो अक्षर दिख रहे हैं इनको एक साइड में। तो यहाँ साइन ए है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा कॉस से, और ये यन पहले से है, यम को भी इधर लाएंगे तो यन अपान यम हो गया। अब हमने एक पहले ही दिन बताया था कि साइन ए अपान कॉस ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए अपान कॉस ए बराबर होता है टैन ए, ठीक है। तो टैन ए बराबर हो गया यन अपान यम, ठीक। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और उसमें टैन ए की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है टैन ए की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा, और फिर लंब बटे आधार है तो लंब आधार पता है कर्ण निकाल लेंगे, और कर्ण निकालने के बाद हम क्या करें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लें और फिर पुट कर दें। एक मेथड ये है, ठीक। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए ये वाला मेथड ज़्यादा सही है, ठीक है। तो देखो हम करेंगे क्या, हमें टैन ए की वैल्यू दे रखी है एन अपान यम, हमने पहला मेथड बता दिया कैसे करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसमें लंब बटे आधार दिया है, लंब बटे आधार हम उस राइट एंगल ट्रायंगल में प्लेस करेंगे वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद से हम कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकालने के बाद साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे तो मान आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है कि टैन ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक, तो हम क्या करें कि इसी में जो रेशियो दिया गया है इसको हम टैन ए में कन्वर्ट कर दें, है तो ये साइन कॉस में, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें टैन ए में कन्वर्ट कर दें। तो हम टैन में कैसे कन्वर्ट करें, तो टैन में कन्वर्ट करने के लिए अगर साइन ए में कॉस ए से डिवाइड कर दिया जाए तो टैन ए आ जाता है,
ठीक। तो ये तो पता चल गया कि cos a से डिवाइड करेंगे, तो हम cos a से ही क्यों डिवाइड करें, हम पूरा ये ले लेते हैं m cos a, हम पूरे m cos a से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम पूरे में m cos a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया n sin a और बटे में क्या हो जाएगा m cos a, डिवाइड करने जा रहे हैं माइनस m cos a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m cos a, फिर बड़ा सा ये लगाएंगे डिवाइड का साइन। अब ये हो गया n sin a, तो n sin a और इसमें भी डिवाइड करेंगे m cos a से, फिर प्लस m cos a, ठीक, और इसमें भी डिवाइड करेंगे m cos a से, ठीक है। अब देखो जब डिवाइड कर दोगी तो ये तो हो जाएगा n अपान m tan a, n अपान m tan a, और ये सेम है तो कैंसिल होके -1, ठीक। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा n अपान m tan a प्लस ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो n अपान m tan a प्लस 1, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ देखो tan n अपान m तो पहले से है, लेकिन tan a की भी वैल्यू क्या है, n अपान m है, तो हम यहाँ रख देंगे n अपान m, और फिर माइनस में क्या है 1, तो माइनस में हो गया 1, ठीक। अब नीचे देखते हैं तो n अपान m tan a की वैल्यू क्या है n अपान m, तो इसको भी रख लेते हैं गुणा में, और प्लस में क्या है 1, तो प्लस में हो गया 1। अब देखो अब ये भिन्नों का गुणा भी है और भिन्नों को गुणा को भी हमने सिखा दिया है, आप लोग वहाँ से जाके सीखें। तो n स्क्वायर और ये हो गया m स्क्वायर -1, ये हो गया n स्क्वायर और ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये m स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपान m स्क्वायर, ये हो गया n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपान m स्क्वायर। अब m स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और अपान n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब ये आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, इसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगी और बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है यदि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 है तब tan थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है यदि tan a बराबर a बटे b है तो सिद्ध कीजिए कि a sin a माइनस बी कॉस ए अपान a sin a प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी की तरह है, आप कोशिश करिएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट